एक मजदूर की आत्मकथा पर निबंध। मेरा नाम रामलाल है। मैं पेशे से मजदूर हूँ। मेरा जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन यही मेरी सच्चाई है। मैं समाज के उस वर्ग से आता हूँ जिसे लोग श्रमिक कहते हैं। मेरे माता पिता भी खेतों में मजदूरी करते थे और बचपन में मैंने उनसे सीखा कि मेहनत और ईमानदारी ही हमारा सबसे बड़ा धन है। स्कूल जाने का मौका मुझे कम ही मिला क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी मैंने अपने माता पिता से मेहनत और धैर्य का पाठ सीखा। बचपन बीतते ही मैंने परिवार की जिम्मेदारियों को महसूस करना शुरू किया। बेहतर रोजगार की तलाश में मैंने गांव छोड़कर शहर का रुख किया। शहर ने मुझे अवसर तो दिए, लेकिन उसके साथ कठिनाइयां भी थमाई। मुझे निर्माण स्थलों पर काम मिला। सुबह से शाम तक ईंटें ढोना, सीमेंट गूंथना और भारी सामान उठाना मेरी दिनचर्या बन गई। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब पूरा शहर आराम करता है, तब मेरे सिर पर ईंटों का बोझ होता है और पीठ पर पसीने की धार बह रही होती है। रात को जब मैं अपनी कच्ची झोंपड़ी में लौटता हूँ, तो मेरा शरीर इतना थक चुका होता है कि आंखें बस बंद हो जाती हैं। हम मजदूरों का जीवन असुरक्षा से भरा होता है। न कोई पक्का घर, न पक्की नौकरी। बरसात में झुग्गी टपकती है, सर्दियों में हड्डियां ठंडी हवाओं से कांपती हैं और गर्मी में धूप शरीर को जला देती है। लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते हैं और काम करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम रुक गए तो जीवन रुक जाएगा। मुश्किलें भी कम नहीं रहीं। ठेकेदार की बेरुखी, मजदूरी का बकाया, काम न मिलने पर भूखे पेट सो जाना, ये सब मेरी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे परिवार की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी तरह मजदूरी न करें। वे पढ़े लिखे, अच्छे कपड़े पहने और समाज में सम्मान पाए। इसलिए जब मैं उन्हें स्कूल जाते देखता हूँ तो मेरा दिल सुकून से भर जाता है। निष्कर्षतः मेरी आत्मकथा कोई विलासिता की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष और श्रम की दास्तान है। मैं मजदूर हूँ और यही मेरी पहचान है। मेरा जीवन कठिनाइयों से घिरा है, लेकिन इसमें परिश्रम, ईमानदारी और उम्मीद की रोशनी भी है। यही सोचकर आगे बढ़ता हूँ कि अगर आज मैं कठिनाई झेल रहा हूँ, तो शायद आने वाली पीढ़ी मेरे सपनों को पूरा करेगी। Like, comment, and subscribe.